नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी का स्वागत है। सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दीवानजी 2.0 बैच की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। एक डेमो क्लास आपकी कल हो चुकी है और दूसरी डेमो क्लास आज है आप लोगों के सामने। यूपी पुलिस कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई एंड एएसआई स्टेनो के लिए रीजनिंग में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइस और डाइस का पार्ट 2। ठीक है, डेमो 2 है और डाइस का भी पार्ट जो है वो 2 है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा भी है क्योंकि इसमें टाइप्स भी बहुत ज्यादा है। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बैच के बारे में। यूपी पुलिस भर्ती के लिए आपके लिए आया है भैया दीवानजी 2.0 बैच, जिसकी फीस जो है वो वैसे तो 799 रुपए है, लेकिन ये डेमो क्लास तक आपका ऑफर रहेगा। इस कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं UPP20 बिना स्पेस के कैपिटल में, ठीक है, तो ये बैच आपको मात्र 639 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपके 1 तारीख से शुरू हो चुके हैं और क्लासेस भी आपकी जो है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो दूसरी डेमो क्लास है आज और कल तीसरी डेमो होगी, क्योंकि तीसरी डेमो के बाद फिर ये बैच जो है आपको जो एप्लीकेशन पर लाइव मिलेगा, फिर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट ग्रुप्स मिलेगा, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस टीचर और फ्री दीवानजी बैच। पहला बैच जो है वो फ्री मिलेगा। मिनी मॉक टेस्ट, स्पेशल बुक्स, पीडीएफ वगैरह सब आपको यहां पर मिलने वाली हैं बैच में। ये है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती है, जिसमें यूपीपी एसआई और एएसआई के लिए पदों की भर्ती के लिए आपके लिए ऑपरेटर बैच लाया गया है और ये बैच की फीस है 999 रुपए। ठीक है, 20% डिस्काउंट के बाद कूपन कोड यही रहेगा UPP20, ये 799 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही सारी चीजें हैं और इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अलग आता है, तो इसलिए इसकी क्लासेस में जैसे कि कंप्यूटर का लेवल थोड़ा हाई फाई रहता है, तो उस तरीके से चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। ठीक है, कोर्स को कैसे परचेज करना है, आप प्ले स्टोर से रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसमें आप है ना अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो फिर आप वहां पर देखेंगे या तो आपको ऊपर ही दिख जाएगा बैच आपका, वरना पेड क्लासेस में आप देखोगे तो जो भी बैच आपको परचेज करना है, जैसे कि दीवानजी 2.0 करना है या ऑपरेटर बैच ज्वाइन करना है, तो उसके लिए बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ अप्लाई कूपन करेंगे। अप्लाई कूपन में आप क्या भरेंगे, UPP20 कैपिटल लेटर में और बिना स्पेस के। ठीक है, और फिर उसको पे ऑनलाइन कर देंगे तो ये बैच आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलो टाइम टेबल ये रहा। आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ये टाइम टेबल है दोस्तों आपका हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यूपी जीके और स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें आपको है ना आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगी। पीडीएफ मतलब पीडीएफ बेटा एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी, यूट्यूब पर पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, एप्लीकेशन आपके बैच के अंदर पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है ना, जहां आपका बैच होगा ना दीवानजी, जो बैच को परचेज कर लेगा वही पीडीएफ देख पाएगा। ठीक है, तो कल और लास्ट दिन रहेगा बैच को परचेज करने का ऑफर पर, वरना तो फिर उसकी फीस जो है वो जो उसका रियल प्राइस है वो रहेगा। तो डिस्काउंट कल तक और रहेगा, जब तक डेमो क्लास चलेंगी तब तक आपका ऑफर रहेगा, क्योंकि परसों से फिर ये बैच जो है वो एप्लीकेशन पर लाइव होगा। हमारा डाइस टॉपिक चल रहा था और मैंने आपको पहली टाइप बता दी थी, है ना, जब दो डाइस को हम कंपेयर करते हैं या तो एक संख्या कॉमन मिलती है या दो संख्या कॉमन मिलती है। अब इनको कैसे सॉल्व करना होता है ये आपको देखना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, आप दोनों डाइस को कंपेयर करोगे भाई, और दोनों डाइस को कंपेयर करने पर आपको दिखाई दे रहा है कि भैया यहां पर ABHAKT, तो A कॉमन दिखाई दे रहा है A, और A अपनी सेम पोजीशन पर रखा है। जब अपनी सेम पोजीशन पर रखा है तो ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, ये लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट हो जाएगा। तो यहां से पता चला कि B का अपोजिट T होगा और H का अपोजिट दोस्तों क्या होगा, K होगा, इस तरीके से। लेकिन अब हमको सवाल भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं तो थोड़ा जल्दी के चक्कर में हम सवाल को नहीं पढ़ते और सवाल हो जाता है फिर गलत। क्योंकि यहां उसने पूछा है कि यहां उसने पूछा क्या है, ध्यान से देखना, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, के वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आएगा ये आपको बताना है। आसन्न होता है पड़ोसी, आसन्न,
आसन्न का अर्थ होता है एडजेसेंट या आप कह सकते हो पड़ोसी। आसन्न का अर्थ क्या होता है, आप पड़ोसी भी यहां पर लिख सकते हैं, पड़ोसी सतह या नेबर आप कह सकते हैं। आसन होता है एडजेसेंट, जैसे कि ये बोर्ड वाली दीवार है, ये मेरे पीछे बोर्ड है, अब इसके आसन क्या होगा, ये लेफ्ट वाली दीवार इसके पास में होगी, ये राइट वाली दीवार भी इसके पास में होगी, ये छत भी इसके पास में है और ये फर्श भी इसके पास में है, टच में है, तो इनको हम आसन्न बोलते हैं, पड़ोसी सतह। तो हमने देखा के वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आ सकता है, तो के का अपोजिट कौन है दोस्तों, एच है। के का अपोजिट कौन है, एच है। तो सोचो, जो दुश्मन है वो कभी दोस्त नहीं हो सकता। दुश्मन कौन है, जैसे कि मैं कहूं आपसे, महाभारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी, दोनों आमने सामने खड़े थे। अब जब दोनों आमने सामने खड़े थे तो भैया एक दूसरे के दुश्मन थे, वैसे थे एक ही परिवार के, पर लेकिन जब महाभारत के युद्ध में थे तो दोनों आमने सामने थे, तो दोनों क्या थे, शत्रु थे, अपोजिट थे, विपरीत। वो दोनों एक साथ नहीं बैठे फिर, है ना, क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही थी, युद्ध, है ना। तो मैं कहूंगा जो दुश्मन है वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। तो जो के का दुश्मन एच है, तो एच इसके पास में कतई भी नहीं आ सकता, एच इसके पास में किसी भी हाल में नहीं आ सकता। जिन ऑप्शन में एच दिया होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि के का दुश्मन कौन है, के का दुश्मन एच है। तो के का दुश्मन जब एच है तो एच इसका पड़ोसी नहीं होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी में किसी को कोई दिक्कत, वेरी गुड, क्वेश्चन समझ में आया, फटाफट से बता दो जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आया। ये टॉपिक कंप्यूटर ऑपरेटर में तो है ही नहीं भाई। देखो सुनो, आप सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होती हैं कि कुछ चीजें लिखी भी नहीं होती फिर भी आ जाती हैं, है ना, और कुछ लिखी होती है फिर भी नहीं आती हैं, है ना। रीजनिंग पढ़ो, रीजनिंग बढ़िया तरीके से, सारी रीजनिंग पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका बढ़िया तरीके से, उसकी चिंता छोड़ दो, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, शानदार। नेक्स्ट, अब सवाल को पढ़ना। दो मानक घनों में, दो मानक घन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। Two standard cubes have the numbers 4 and 3 written on their opposite faces. What is the sum of the numbers written on their opposite faces? यानी कि वो कह रहा है दो मानक घनों में सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा है, एक पर 4 लिखा है और दूसरे पर 3 लिखा है। तो कह रहा है इनके विपरीत। तो मानक में तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, अगर आपके पास मानक पासा है, आपके पास मानक पासा है तो आप सभी लोग जानते हैं 4 का दुश्मन कौन होता है, 3 होता है ना, और 3 का दुश्मन कौन होता है दोस्तों, 4 होता है। तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का जो योग होगा ना, इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, वो ये पूछा गया है। इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा। 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ा तो भैया 7, 7। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेरी गुड, 7 वाले बिल्कुल सही हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, गजब गजब भैया गजब। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन देखो जरा। यहां आपसे पूछा गया एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत पर होगी। आपसे पूछा गया है 4 का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछा गया है दोस्तों 4 का अपोजिट। अब आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 कॉमन तो नजर नहीं आया, तो 2 रास्ते होते हैं हमारे पास। या तो हम डाइस को ये चेक करेंगे मानक है या साधारण, सबसे पहला काम ये होगा। मैंने देखा 2 और 1 3 होता है, 1 और 3 4 होता है, 3 और 2 5 होता है, तो आप कहोगे तो मानक पासा हो गया। 5 और 4 9 होता है, 4 और 6 10 होता है, 6 और 5 11 होता है, तो आप कहोगे ये भी मानक पासा हो चुका है। तो आप कहोगे ये दोनों के दोनों जब मानक पासा है, और पासा तो ये एक ही है ना, उसी को तो 2 फेस दिखाए गए हैं उसके, तो ये मानक पासा हो गया। और मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है, आपसे पूछा गया 4 वाले फलक के विपरीत, तो मानक पासे की तो फिक्स कंडीशन आपको मालूम होगी। अगर ये मानक पासा है तो मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है 4 का दुश्मन हमेशा 3 होगा।
4 का अपोजिट कौन होगा? हमेशा 3 होगा, 3। आप लिख देंगे भैया आंसर में ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट। एक मान लो बाई चांस दोनों डाइसों में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो उसको कैसे करते हैं? उसका तरीका यह है कि टॉप वाला टॉप के अपोजिट माना जाता है और लेफ्ट वाला राइट के अपोजिट और राइट वाला लेफ्ट के अपोजिट। इसका ये केस भी होता है, इसका ये केस भी होता है जब कॉमन नहीं मिले कुछ भी। टॉप वाला यानी कि ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट और ये लेफ्ट वाला, क्योंकि आपका मैंने बताया ना B4 बायां, ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का अपोजिट ये वाला दायां हो जाएगा राइट वाला, और अंदर अंदर के अपोजिट हो जाएंगे इस तरीके से। सेम कंडीशन अगले सवाल में। मुझे आंसर कमेंट में हर किसी बच्चे का चाहिए, हर किसी बच्चे का। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, कौन सी संख्या 2 के विपरीत फलक पर होगी? 2 का अपोजिट आपसे पूछा गया है भैया। बहुत स्पीड में सबका आंसर कमेंट में दिखना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत शानदार। मैंने बताया 2, 6, 5। अब देखो ये तो 5 और 2 7 हो गया, तो साधारण पासा हो गया ना, तो मानक पासे का तो केस लगेगा नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? टॉप वाला टॉप के अपोजिट, यानी कि 6 का अपोजिट हो जाएगा 3, और लेफ्ट वाला किसका अपोजिट? राइट के अपोजिट, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 का अपोजिट 4। आपसे पूछा गया था कौन सी संख्या 2 के विपरीत फलक पर होगी। 2 का अपोजिट क्या होने वाला है? आप लिखोगे 2 का अपोजिट 1 होगा जी, 1 वाले बिल्कुल सही हैं। 5 एक बच्चा आंसर दे रहा था, 5 नहीं होगा किसी भी हाल में। क्यों नहीं होगा 5? क्योंकि 2 के पास में बैठा है 5, ये तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता आंसर, है ना। पड़ोसी कभी भी अपोजिट नहीं होता और अपोजिट कभी भी पड़ोसी नहीं होता। आजकल के जमाने की बात को छोड़ दो, आजकल पड़ोसी ही दुश्मन होते हैं सबसे बड़े, ठीक है ना। तो आज के जमाने की बात छोड़ दो, या डाइस में जो है, जो अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं होगा, जो विपरीत है वो दोस्त नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया। ABCDEF लिखे हुए हैं, ए से लेकर F तक लिखे हुए हैं भाई। अब आपसे पूछा गया है किसके विपरीत? ई के अपोजिट में। तो कोई भी दो डाइस लेकर करो, चाहे पहले दूसरे को करो, चाहे पहले तीसरे को लेकर करो, कंपेयर तो 2 को करना है, चाहे आप दूसरे तीसरे को लेकर करो, तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं किसी को, है ना। आपसे पूछा गया ई का अपोजिट, तो कैसे निकाल सकते हैं? हमको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, तो मैं अगर दूसरे तीसरे से कर लूं तो 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड में। तो हमको दिख रहा है ए बी यहां पर भी है, ए बी यहां पर भी है, तो आप कहोगे सी का अपोजिट क्या हो जाता है? ई हो जाता है, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, 4th वाला ऑप्शन आप राइट। हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप आंसर दो ना, तो ये वाले आंसर दिया करो, ए बी सी डी, है ना। यहां से पता चलेगा। अब आप मान लो आंसर तो आ रहा है आपका सी, अब आप सी दोगे तो मेरे दिमाग में जाएगा कहीं सी ऑप्शन तो नहीं दे रहे बच्चे, है ना। तो ऐसे ध्यान रखा करो, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट आंसर है दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब। नेक्स्ट, प्लस के विपरीत फलक पर आपसे पूछा गया है। अब ऐसे ही ढूंढना है आपको, डाइस में कहीं भी आपको प्लस दिखाई नहीं दे रहा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा गया है कि प्लस वाले फलक के अपोजिट पर, है ना, सेलेक्ट द पैटर्न दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द प्लस सिंबल, है ना। प्लस वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा? प्लस वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा? अब आप दोनों को देखोगे तो ये दोनों एक जैसे हैं भाई, हैज हैज, डॉलर डॉलर, स्टार स्टार, तो यहां से तो बात नहीं बनेगी। आप इन दोनों को देखोगे, क्या बात बनेगी? इन दोनों को देखोगे तो हैज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कॉमन बस, और वो अपनी फेस पर रखा हुआ है, अपनी ही तो पोजीशन पर रखा है, जहां इसमें रखा है वहीं पर इसमें रखा है। तो क्या करते हैं,
ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, ये राइट वाला राइट के अपोजिट। तो यहां से पता चला स्टार का अपोजिट आया भैया एंड, और डॉलर का अपोजिट आया ओ, डॉलर का अपोजिट आया ओ। अब बचा क्या, हैज बचा, है ना। तो हैज के अपोजिट में हैज तो लिखोगे नहीं अब आप, है ना, हैज के अपोजिट में हैज तो लिखोगे नहीं। जो एक सिंबल बचा हुआ है वो क्या है, क्योंकि वो प्लस का अपोजिट पूछ रहा था, तो हैज के अपोजिट में प्लस ही रह जाएगा, और प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही। बोलो क्लियर हुआ, यस और नो, बोलो क्लियर हुआ, यस और नो, फटाफट से बताओ जल्दी से। चलो जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्लियर हुआ ना, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बता रहा हूं मैं आपको मोस्टली। एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, चार प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर। देखो मेरा काम है कि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो उसकी प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी खासी हो जाए कि आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओ। जिस दिन चैप्टर खत्म होगा, पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। जिस दिन चैप्टर खत्म होगा ना, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा आपका, जैसे कि मान लो 4 क्लासेस में या 5 क्लासेस में जाकर टॉपिक खत्म हुआ, तो भैया उस टॉपिक के, अब जैसे कि ये डाइस टॉपिक है, तो डाइस टॉपिक को मैं बढ़िया तरीके से रिवीजन के तौर पर 30 क्वेश्चन में, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको घर से करने के लिए दूंगा, है ना। 30 क्वेश्चन जो है वो आप घर से करोगे। चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर बड़ा है और ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो मैं 50 क्वेश्चन भी दूंगा उसके, है ना। जो घर से करोगे आप, वो आपका होमवर्क रहेगा, उसकी आंसर की मैं आपको दे दूंगा। तो ये रहेगा आपका जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 30 क्वेश्चन दूंगा, मान लो 4 क्लासेस में जाकर ये टॉपिक खत्म हुआ हमारा, तो जिस दिन खत्म होगा उस दिन शाम को आपको 30 क्वेश्चन जो है आपके बैच में आपको मिल जाएंगे करने के लिए। उससे क्या है कि आपका रिवीजन, चैप्टर का रिवीजन साथ की साथ हो जाएगा। और यहां तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा, एक एक टाइप के कई कई क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी बढ़िया होता चला जाए साथ की साथ। 4 का अपोजिट पूछा गया था, देखो कितनी आसानी से हो गया। 5 6 इसमें भी है, 5 6 इसमें भी है, बड़ी आसानी से आ गया आंसर। अब जिसका मन कर रहा है गुरुजी मैं तो नहीं कर रहा है ऐसे, मैं तो पहले दूसरे से करूंगा, मैं तो पहले दूसरे से करूंगा, इससे बताओ, ठीक है इससे कर लो। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे 6 नजर आ रहा है जी 6, तो आप ऐसे डाइस को रोटेट कर दोगे, 6 5 और 4, यहां भी 6 2 और 3 लिख दोगे, 6 2 और 3। तो आपसे पूछा किसका है, 4 का दुश्मन पूछा है, तो 4 का दुश्मन तो 3 आ चुका है। 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, या फर्स्ट और थर्ड से कर सकते थे, है ना, फर्स्ट और थर्ड से कर सकते थे। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है थर्ड वाला फिर से बता दो। थर्ड वाले में कुछ नहीं था बेटा, देखो मैंने ये दोनों डाइस कंपेयर किए, हैज अपनी पोजीशन पर रखा है, आप डाइस को रोटेट करोगे तब भी तो वही बात रहेगी। आप ऐसे लिखोगे हैज स्टार और डॉलर, उधर चलोगे हैज एंड ओ, हैज और ये एंड आ रहा है और ये ओ आ रहा है, तो यहां से पता चला डॉलर का अपोजिट ओ है, ये लिख दिया। स्टार का अपोजिट ये वाला एंड है, ये लिख दिया। तो हैज का अपोजिट हैज तो लिखोगे नहीं, जो सिंबल बचा हुआ है वो लिखोगे। क्या बचा हुआ है, प्लस। तो बस यही पूछा था कि प्लस का अपोजिट क्या होगा, हैज होगा, प्लस का अपोजिट हैज होगा। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर पूरे दिन क्लास चलती है, पूरे दिन कितनी क्लास चल रही है आपकी, मुझे बताना। टाइम टेबल में पूरे दिन कहां क्लास चल रही है, मुझे ये बता दो। 7 क्लासेज हैं आपकी, 7 क्लासेज, ठीक है। 24 घंटे में आपकी 7 तो क्लास हो गई, ठीक है भाई। 15 घंटे तो निकालने पड़ेंगे 24 में से पढ़ाई के, अगर सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया से, है ना। तो ये मत समझो कंपटीशन अब दिन प्रतिदिन आप भी जानते हो कि बढ़ता जा रहा है। अगर आप 24 घंटे में से अपनी पढ़ाई के लिए 15 घंटे नहीं निकाल पा रहे तो मामला अभी संकट में है थोड़ा सा। भाई जो कुछ बच्चों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा काम भी होता होगा घर का, तो भाई 24 में से मिनिमम मैं कह रहा हूं मिनिमम तो 10 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। जिसमें से 7 तो आपकी क्लास हो गई, 3 घंटे आपके रिवीजन के हो गए।
चाहे पीडीएफ से रिवाइज करो चीजों को, चाहे आप खुद नोट्स बना रहे हो उससे रिवाइज करो, पर करना जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी सैटरडे और संडे, है ना, सैटरडे और संडे ज्यादातर रिवीजन के लिए ही समय निकालना, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास होगी, है ना, और सैटरडे में फिर आप अपना रिवीजन बढ़िया से कर सकते हैं सैटरडे संडे में। चलो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप अपोजिट फाइंड करोगे, जैसे कि पहले इसमें देख रहे हो 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, तो आप कहोगे 3 का दुश्मन 5 हो गया, आप कहोगे 3 का दुश्मन 5 हो गया, 3 का अपोजिट 5। आप इन दोनों को कंपेयर करने जाओगे, जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां 5 और 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 5 और 2 दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे 1 का दुश्मन 6 हो गया जी, 1 का दुश्मन 6 हो गया। तो जब 3 5 अपोजिट हो गए, 1 6 अपोजिट हो गए, तो 2 ही तो नंबर बचे, वो आपस में अपोजिट होंगे। कौन कौन? एक तो 4 बचा और एक 2 बचा, तो 4 और 2 अपोजिट होंगे। ये क्लियर हो गया। क्या 1 4 के विपरीत है? ना जी ना। 1 तो 6 के विपरीत है। क्या 3 6 के विपरीत है? ना जी ना, गलत। क्या 1 6 के विपरीत है? आप कहोगे हाँ जी हाँ। 5 2 के विपरीत है? नहीं है, नहीं है। बस डाइस को कंपेयर करना है, डाइस टाइप अलग अलग हो जाएंगी, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, आपके करने का तरीका एक ही रहेगा। जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं वही तरीका आपके पास रहेगा, ठीक है। आपने दोनों डाइस को कंपेयर किया, इसमें 3 और 1 दिखा, सॉरी 2 और 1 दिखाई दे रहा था, 2 1 2 1, तो हमने 3 का दुश्मन 5 लिख दिया। फिर मैंने दूसरे और इसको कंपेयर किया, या आप फर्स्ट और लास्ट को भी कर सकते थे, मर्जी तो आपकी है ना, जिसको जैसा उचित लगे, जिसको जैसा दिख जाए, जैसा पसंद आ जाए। आप कहोगे मैं तो जी फर्स्ट और लास्ट को लेके कर रहा हूं, ये लो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो आप कहोगे 1 का दुश्मन 6 हो गया, क्योंकि वो अपनी सेम पोजीशन पर रखा हुआ है। आप कहोगे 3 का दुश्मन 5 हो गया, तो मैंने वही चीज लिखी, 3 का अपोजिट 5 लिखा, 1 का अपोजिट 6 लिखा, और 2 का अपोजिट 2 होगा नहीं, एक नंबर बचा है, वो क्या बचा हुआ है? 4। 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। पिछली भर्ती के नोट्स बने हैं, बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं बनाने, नहीं बनाने, बने पड़े हैं तो बढ़िया बात है। देखो रीजनिंग के नोट्स तो मैं मना करता हूं बनाने के लिए, मत बनाओ। आप जीके जीएस के नोट्स बना रहे हो तो आपके पिछले बने पड़े हैं, तो वो अपने साथ में रखो। अब मान लो आपकी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, तो ज्योग्राफी पे जो भी मान लो सौरमंडल चल रहा है, सौरमंडल को आप पढ़ रहे हो, तो सौरमंडल अपने नोट्स में खोल के बैठे हो, साथ के साथ देखते चले, कोई नया पॉइंट ऐड करना है तो वो ऐड कर लो वहीं पे साथ के साथ, क्या दिक्कत है? ये तो आपका कर्तव्य है ना। अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ते हो तो ऐसे करो, है ना, वरना रीजनिंग के तो भैया बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बाकी अपने अपने टीचर्स आपको बता ही देंगे कि नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं। चलो जी, यहां पूछा गया है हैज वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा। इस वाले हैज पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा? फटाफट से, अब की बार 4 डाइस दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दे 3 दे 2 दे, कर लेंगे आसानी से। हैज का अपोजिट कैसे फाइंड करोगे? भैया इन दोनों से कर सकता हूं क्या? देखो कितना आसान है, इसमें भाग और गुणा और इसमें भाग गुणा, तो ये 5-5 सेकंड के सवाल होते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिखाऊंगा एग्जाम के भी आए हुए क्वेश्चंस। तो हैज का अपोजिट क्या बचा? देखो हैज का अपोजिट क्या बचा? स्टार बचा। हैज का अपोजिट क्या बचा? स्टार बचा। आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी को आंसर में, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्टली राइट हो जाएगा। बिल्कुल मजा आया, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था कि भैया पूछे गए हैं एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। यहां पूछा गया है एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदु वाले पासे के फेस के विपरीत वाले के फेस पर कितने बिंदु होंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो फटाफट से देखते हैं यहां पर क्या बात बनने वाली है। भैया यूपी पुलिस 24 अगस्त 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है और आपसे 3 का अपोजिट पूछा गया कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? कहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो यहीं पर दिखाई दे रहा है, देखो 6 और 4 यहां पर दिख रहे होंगे, 6 और 4 आपको यहां पर दिख रहे होंगे, और मुझे 6 4 यहां भी दिख रहे हैं, देखो मुझे 6 4 यहां भी दिख रहे हैं। ये देखो कैसे किडनी सी बना दी मैंने, है ना, 2 किडनी बना दी,
एक लेफ्ट वाली किडनी, एक राइट वाली किडनी। तो 4 6 इसमें भी है, 4 6 इसमें भी है, तो बचा क्या? 3 का दुश्मन भैया 5 बचा। कितनी आसानी से हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया भैया? 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो 4 यहां पर भी है और 4 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है और 6 यहां पर भी है, तो आप कहोगे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। ए वाले बिल्कुल सही है। वेरी गुड भैया, वेरी गुड, बहुत ही गजब, बहुत ही सुंदर। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से चेक करेंगे जल्दी से। एक ही पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। विकल्प में से उस अक्षर का चयन करें जो एल वाले पृष्ठ के विपरीत पर होगा। एल का अपोजिट पूछा गया है, तो मैंने क्या बताया भैया? कोई भी 2 डाइस उठा लो, जहां से आपका आंसर आ जाए फटाफट से, जहां से भी आपका आंसर दिख जाए। आंखों को पैना करो, पैना का अर्थ है यानी कि तेज करो, शार्प करो, और तुरंत पहचानो मुझे इसमें और इसमें DH दिखाई दे रहे हैं। DH खत्म, 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर, 2 सेकंड में, है ना। आपका मन कर रहा है मैं तो पहले दूसरे से करूंगा। LD आ रहा है, LD आ रहा है, तो फिर F का अपोजिट H आएगा। वहां से तो नहीं आया L का, तो हमने देखा DH इसमें है, DH इसमें है, तो L का अपोजिट क्या बचा? B बचा। क्योंकि जब 2 संख्या, अक्षर, प्रतीक, शब्द कॉमन होंगे तो बचा हुआ तीसरा क्या होगा? आपस में अपोजिट होगा। मैंने ये बताया था कल की क्लास में। D और H कौन है? दुश्मन है। तो L डी और एच दोनों में कॉमन है, तो एल का अपोजिट बी होगा। एल का अपोजिट कौन होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प आपका एकदम राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक पासे के 4 रूप नीचे दिए गए हैं। इस पासे में पीले रंग के विपरीत सतह पर क्या होगा? पीले का अपोजिट पूछा गया है भैया, पीले का अपोजिट निकालो जरा। पीले का अपोजिट आप लोग निकालो, बताओ जल्दी से। उम्मीद अब टाइप क्लियर हो गई होगी, फिर मैं टाइप चेंज करूंगा अभी, है ना। चलो टाइप तो क्लियर हो गई होगी। पीले का अपोजिट, विच कलर विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट ऑफ द येलो सरफेस, है ना। इस पीले रंग के अपोजिट में क्या होगा? क्या पहले दूसरे से बात बन रही है? भैया नारंगी नीला इसमें भी है और नारंगी नीला इसमें भी है, ये रहा। यस और नो? तो फिर पीले का अपोजिट क्या बचा? बैंगनी बचा। ये तो आ गया आंसर पहले दूसरे डाइस से ही, पहले दूसरे डाइस से ही आ गया बैंगनी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं। मैंने क्या बताया था? जो पड़ोसी है वो विपरीत नहीं होगा, है ना। रियल लाइफ में मत सोचना, कभी रियल लाइफ में ले जाओ क्या जी, रियल लाइफ में तो पड़ोसी तो सबसे बड़ा दुश्मन हो गए, तरक्की देख के जलते हैं ऐसा, और बार बार टोकते हैं आकर, अरे तेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ या ना हुआ? पिछले 2 साल से पढ़ रहा भैया, सिलेक्शन हुआ या ना हुआ? ऐसे ही तो होता है। तो भैया मेरी बात सुनो, पड़ोसी तो भैया छेड़ते हैं, और पड़ोसी सबसे अच्छे मोटिवेटर भी होते हैं। वो जब तुमको बार बार टोकते हैं ना के, अरे तेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ या ना हुआ, मैं कब होगा तेरा सिलेक्शन, उसकी इस बात को पॉजिटिव वे में लेकर जाओ। ये मेरा मोटिवेटर है, ये मुझे बार बार आके जगा रहा है। क्या तेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो उसको पॉजिटिव वे में सोचो, है ना। तो एक तरीके से तो वो दोस्ती हो गया बढ़िया वाला आपका, क्योंकि वो बार बार आपको टोक रहा है आकर, अरे पढ़ ले भैया पढ़ ले, 2 साल से पढ़ रहा, तेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन ना हुआ। तो वो आपको जगा रहे हैं और आपको जागना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि जो पड़ोसी है वो दुश्मन नहीं होता। पीले का दोस्त नारंगी है, पीले का दोस्त नीला है, तो ना तो नीला आंसर हो सकता ना नारंगी हो सकता। भैया पीले का दोस्त नीला है और पीले का दोस्त लाल भी है, तो लाल भी आंसर नहीं हो सकता। तो जो दोस्त है तो वो दुश्मन नहीं होगा।
पीले का दोस्त गुलाबी भी है, पीले का दोस्त लाल भी है, तो इसका अर्थ है गुलाबी भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे भी कर सकते हो, जो फ्रेंड है वो अपोजिट नहीं होगा, है ना। मैंने देखा पीले के दोनों दोस्त थे ये, तो ये दुश्मन नहीं हो सकते। यहां पीले के पास में लाल और नीला आ रहा है, तो लाल नीला आंसर नहीं हो सकता। यहां पीले का दोस्त लाल गुलाबी है, तो लाल गुलाबी आंसर नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी लोग फटाफट से देखेंगे और अपना आंसर चुनेंगे दोस्तों। चलो जी, बहुत ही सुंदर। फिर मैं समझूंगा, अगर जिसने इस सवाल का आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा टाइप क्लियर हो गई है ना। और फिर मैं टाइप को फिर चेंज करने वाला हूं। 5 के अपोजिट आपसे पूछा गया है, 5 का अपोजिट जल्दी से बता दो, जितनी जल्दी हो सके। 5 का अपोजिट आपसे पूछा गया है मेरे भाई, 5 के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा? तो आप देख रहे हो 1 3 5 2 4 3, तो क्या कॉमन नजर आ रहा है? 3 तो नजर आ रहा है बस, तो यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन तो सॉल्व, यहीं से हो जाएगा। 3 1 5 3 4 2 बन गई बात। एरो कहां जाकर रुकी? 5 पर। एरो कहां जाकर रुकी? 2 पर, तो 5 का दुश्मन 2। 5 का अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। लिखना चाहो लिख लेना इसको, 3 1 5। मैंने बताया था डाइस को रोटेट करना क्लॉकवाइज कंडीशन में। 3 4 2 3 4 2, तो यहां से पता चला 5 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट एक नंबर बचा होगा क्या? 6। आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4। आप लिखेंगे भैया 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। चलो वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। अच्छा जी, मैं चलता हूं आगे की तरफ। अगली टाइप चलती है हमारी ओपन डाइस, जिसको हम बोलते हैं खुला हुआ पासा। खुला पासा, खुला पासा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये आपको, है ना। ये 1 से लेकर 6 तक के नंबर इस पर लिखे होते हैं, है ना। जब इसको मैं खोल दूं, काट कर खोलो या भैया कैसे भी इसके बॉक्सेस करो अलग अलग, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, अलग अलग शेप में दिखाई देता है, अलग अलग शेप में। वो शेप अलग अलग हो सकती हैं। तो यहां हमको अपोजिट फाइंड करने होते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूं यहां 6 का अपोजिट 1 होगा, 3 का अपोजिट 2 होगा, 4 का अपोजिट 5 होगा। तो ये ऐसे बनते हैं, है ना, एक छोड़कर एक। अपोजिट कौन होता है? जो पास में है वो तो अपोजिट होगा नहीं। अब आप खुद सोचो, मान लो ये वाली सतह है, ये इसको सोचो, ये बीच में जो है ना 4 नंबर वाला, इसके पड़ोसी कौन कौन है? देखो ये इसका पड़ोसी हो गया, ये इसका पड़ोसी हो गया, ये इसका पड़ोसी हो गया, ये इसका पड़ोसी हो गया। तो ये 4 इसके दोस्त है, ये 4 इसके दोस्त हैं। तो इसका दुश्मन बचा कौन? जो दूर है इससे, ये रहा दूर, क्योंकि ये 4 तो इसके दोस्त हो गए ना, ये 4 इसके दोस्त हो गए। तो इससे दूर जो है वो, यानी कि इससे टच नहीं है, देखो कहीं पर भी किसी भी हाल में टच नहीं है, तो ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा। ठीक है, चलो। अब ऐसे ही ओपन डाइस की शेप होती है अलग अलग, इसमें मैं चीजें लिख रहा हूं और इनको फिर हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 4 6 1 3 5, मान लो मैंने ऐसे लिखा। यहां लिखा मैंने A B F C D E लिखा, ठीक है। यहां लिख दिया मैंने भैया कुछ भी, मान लो मैंने यहां पर लिखा स्टार, मैंने लिखा कॉपीराइट, मैंने लिखा डॉलर, मैंने लिखा हैज, है ना, मैंने लिखा @ और क्या बचा? 1% लिख लो। चलो, ये ऐसे सिंबल्स। अब यहां अपोजिट्स फाइंड करने होते हैं, अपोजिट्स। वॉइस का कुछ आ रहा है, देखना भाई। हेलो हेलो, वॉइस तो ठीक आ रही है बेटा, ये वॉइस माइक क्यों बना के भेज रहे हो? हेलो, देखो जरा, यहां देखोगे आप लिखोगे 10 11 12 13 14 और 15, मान लो मैंने ऐसे लिख दिए। तो हमको यहां पर अपोजिट्स फाइंड करने होते हैं, अपोजिट्स फाइंड करने होते हैं, अपोजिट्स। तो मैं अपोजिट का रास्ता बता रहा हूं, जहां से भी आप चलो एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट कब होगा? जैसे कि मान लो बोर्ड वाली दीवार है, अब बोर्ड के अपोजिट में कौन होगा? जो बोर्ड के सामने वाली दीवार है, अर्थात कैमरे वाली दीवार। तो इसका अपोजिट क्या है? कैमरे वाली दीवार। छत का अपोजिट क्या है?
ये बीच में नीचे जो फर्श, तो इसका अर्थ है ये चार दीवार छोड़नी पड़ी, है ना। तो ऐसे ही जब मैं यहां 2 से चलूंगा तो पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो 2 का अपोजिट इधर क्या आएगा, 6 आएगा। 2 का अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप 4 से चलोगे बेटा, जब आप 4 से चलोगे तो 4 के बाद ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा, एक, ये आ जाएगा भैया 3। आप कहोगे 4 का अपोजिट 3 आ गया। आप 1 से चलोगे, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, खाली है। 1 से नीचे चलूंगा तो 3 वाले को छोड़ दूंगा, एक छोड़कर एक, ऐसे 1 का अपोजिट 5। ये टच नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना, ये टच नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता दो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। अब आप ए से चलोगे तो पूरा बॉक्स छोड़ोगे बेटा, ए से चलोगे पूरा बॉक्स छोड़ोगे तो सी आएगा। देखो ये वाला बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, ए वाला छोड़ना पड़ेगा, ए का अपोजिट सी आएगा, ए का अपोजिट सी आएगा। बी से चलोगे तो ये वाला बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, बी का अपोजिट क्या आएगा, फिर डी आएगा। इस हिसाब से बी का अपोजिट डी आएगा। और जब सी से एफ से चलोगे, सॉरी एफ से चलोगे तो ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे, एफ से चलोगे तो ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे। आप कहोगे एफ का अपोजिट ई हो जाएगा। क्लियर? जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ए से स्टार्ट कर रहे हो तो एक कॉलम छोड़ दो। आपने भैया ए से स्टार्ट किया, मान लो आपने ए से स्टार्ट किया, और जब आप ए से स्टार्ट करोगे ना तो ये पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो ए का अपोजिट ये वाला सी आएगा। अब आप बी से चलोगे तो बी से ऊपर तो रास्ता बंद है, क्योंकि ऊपर तो अकेला ए है, तो बी से आप इधर चलोगे तो ये पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, और जब बी से ये पूरा बॉक्स छोड़ दोगे तो डी आ जाएगा। और जब एफ से चलोगे, इधर चलोगे तो खाली है, फिर आगे इधर चलोगे तो ये पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा। एफ के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ के अपोजिट में ई। सेम कंडीशन पर यहां पर है, बिल्कुल सेम टू सेम। स्टार का अपोजिट डॉलर आ जाएगा, स्टार का अपोजिट क्या आ जाएगा, एक छोड़कर डॉलर। कॉपीराइट के अपोजिट ये पूरा बॉक्स छोड़ दोगे तो कॉपीराइट के अपोजिट ये वाला एट द रेट आ जाएगा, कॉपीराइट के अपोजिट क्या आ जाएगा, एट द रेट। और फिर आप इधर हैज से चलोगे तो ये वाला एट द रेट छोड़ देना, तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत। हैज का अपोजिट क्या आ गया, प्रतिशत। बड़े ही आसान है, ओपन डाइस तो बड़ा ही आसान है, इसमें बस जो रोटेशन वाली टाइप है वो मजेदार है, ठीक है। तो 10 से चलोगे, 10 का दुश्मन 14, 11 का दुश्मन 13, और इधर 12 का दुश्मन निकालोगे तो 15, एक छोड़कर एक, 12 का दुश्मन 15। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, है ना, इन्हीं को टेढ़ा मेढ़ा करके रख देता है, कभी इसको भैया ऐसे घुमा देगा, कभी इसको ऐसे घुमा देगा, कभी इसको ऐसे घुमा देगा पकड़ के, इसको नीचे रख देगा। तो ये एग्जामिनर इनको चेंज करके देता रहता है, कुछ इस तरीके से घुमा दिया ना, देखो पहले वाले को, ये भी आ गया, इसमें भी यही केस है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखोगे तो 1 का दुश्मन 6 आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा, है ना। 2 का अपोजिट 4 आएगा, 3 का अपोजिट 5 आएगा। सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम। ये वही है जो अभी ऊपर बताया, और ये भी इसी प्रकार से है जो अभी ऊपर बताया, उन्हीं को बस फेर बदल करके रखा गया। देखो इसको ऐसे मोड़ दोगे, इसको ऐसे मोड़ दोगे तो ये बन जाएगा, ये बन गया, ये बन गया। तो चीजें तो वही हैं। मैं चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे बनकर आता है जो मात्र 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, मात्र 2 सेकंड में। पूछा गया है क्वेश्चन में, सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में एंड वाले प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। आपसे पूछा गया इस एंड का अपोजिट क्या होगा, तो उसको ढूंढो वो कहां पर आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि आप एंड का अपोजिट निकालोगे तो पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, एक छोड़कर एक। ये आ गया, कितना आसान है बताओ, 2 सेकंड ही तो लग रही है बस। एंड का अपोजिट पूछा गया है तो आप लिख दोगे भैया एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड का अपोजिट हो जाएगा प्रतिशत, क्योंकि ये पूरा बॉक्स हमको छोड़ना पड़ेगा। आप एट द रेट का अपोजिट निकालोगे तो ये वाला ए आ जाएगा, क्योंकि एट द रेट के बाद फिर आपको ये छोड़ना पड़ेगा पूरा, है ना, क्योंकि ये 4 तो इसके दोस्त बन जाएंगे, फिर दुश्मन बनेगा जो दूर है, दूर है। एट द रेट का अपोजिट ए हो जाएगा, एट द रेट का अपोजिट ए हो जाएगा।
और अगर आप f का अपोजिट निकालने जाओगे तो f का अपोजिट p हो जाएगा, क्योंकि देखो ये चार तो दोस्त हो गए, ये चारों तो दोस्त हो गए, तो दुश्मन क्या बचा, p बचा। f का दुश्मन p हो जाएगा। पूछा गया था एंड का अपोजिट, एंड का अपोजिट कौन है, प्रतिशत है, प्रतिशत, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से थम्स अप करके बताओ ये सवाल समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से जल्दी से बता दो। बहुत ही आसान है, अगर आसान वे में पढ़ोगे तो आसान है, अगर चीजों को वर्डन समझकर पढ़ोगे ना तो फिर बहुत बड़ा वर्डन है आपके ऊपर, बहुत बड़ा सिलेबस है। फिर तो दिमाग में ये सारी चीजें आप बिठाकर चलोगे ना, और जी मैं क्या क्या पढ़ूं क्या क्या नहीं करूं, तो ये समझकर चलोगे तो बहुत कुछ है। और अगर ये मानकर चलोगे रीजनिंग बहुत आसान है, तो फिर लास्ट तक आसान ही लगेगी, लास्ट तक आसान ही लगेगी। वेरी गुड। अब जब समझ में आ गया तो भैया क्लास को लाइक भी कर दो लाइक भी कर दे करो यार। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। 6 का अपोजिट पूछा गया है, 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। मैं कह रहा हूं आप लास्ट तक रीजनिंग को एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर ये समझ लेना कि फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बस केवल रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को, ऐसा कर दूंगा। ठीक है, बस रिवीजन करते रहना, साथ के साथ कुछ चीजें रिवाइज मैं भी कराता रहूंगा आपके साथ, और फिर आपको भी करनी पड़ेंगी। 30 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा, उनको आप करना बेहतरीन तरीके से। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा 30 क्वेश्चन, किसी चैप्टर अगर मान लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 50 क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैं फिक्स नहीं बोल रहा, किसी में 25 भी मिलेंगे। हल्का नॉर्मल टॉपिक है जिसका वेटेज बहुत कम है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, तो भैया 20-25 क्वेश्चन दे दूंगा उसके, उतने रिवीजन के लिए काफी रहेंगे फिर। ठीक है, चलो 6 का अपोजिट पूछा गया है, तो मैंने क्या बताया, 3 से चलोगे तो ये बॉक्स छोड़ोगे ना, तो 3 का अपोजिट क्या आ गया, 8 आ गया। अब 6 से इधर तो जा नहीं सकते, 6 से नीचे जाओगे तो ये पूरा छोड़कर चलना पड़ेगा, 6 के बाद आपको ये पूरा छोड़ना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा गायब कर दो, तो 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 7। 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 7। तो 7 से अलग तो कोई नहीं जा रहा भाई, 7 से अलग तो कोई नहीं जा रहा, बता दो मुझे। यहां मुझे किसी का 4 भी आंसर दिख रहा है, बताने के बाद भी गलती कर रहे हो, बताने के बाद भी। मैंने बोला कि जब आप 3 से चलोगे तो ये वाला छोड़ोगे या नहीं। 3 का अपोजिट क्या आ गया, 8 आ गया, ऐसे लिखोगे आप। 3 का अपोजिट क्या आ गया, 8 आ गया, 3 का अपोजिट 8। आप 6 से चलोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ये, और इसके फिर बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 6 का दुश्मन 7। आप 9 से चलोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, 9 से चलोगे तो 9 का दुश्मन 4 आएगा, 9 का दुश्मन 4 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट, पहचानो जरा भैया क्या कह रहा है, दे दो स्पीड में आंसर, दे दो स्पीड में आंसर। जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, बताना जरा। किसके विपरीत, 4 के विपरीत। 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में। 6 का दुश्मन 3, 1 का दुश्मन 2, तो हमसे पूछा गया था 4 का, तो 4 का दुश्मन ये आएगा 5। भाई 4 से आप इस इधर जाओगे, इधर जाओगे तो पूरा छोड़ोगे तो कुछ है ही नहीं उधर, तो इसका अर्थ है 4 से नीचे जा सकते हैं, ये वाला छोड़ना पड़ेगा, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 5 इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सवाल कह क्या रहा है, ध्यान से पढ़ना। दी गई सीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है, तो क्यूब में निम्नलिखित में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे, किस अक्षर के जोड़े। सबसे पहले आपको अपोजिट्स फाइंड करने होंगे, और जब आप अपोजिट फाइंड कर लोगे तो फिर ऑप्शन में से चुनना है कौन सा सही लिखा हुआ है। कभी कभी बोल देता है कौन सा गलत लिखा हुआ है, कौन सा जोड़े विपरीत दिशाओं में नहीं होंगे, ये बोल देता है। यहां लाइन पर फोकस करना होगा। ई का दुश्मन जेड है, ई का दुश्मन कौन है, जेड है। क्यू का दुश्मन निकालोगे ए आएगा, क्यू के बाद पूरा बॉक्स छोड़ूंगा ना तो ए आ जाएगा, क्यू का दुश्मन ए आ जाएगा। और एक्स का दुश्मन निकालोगे एक छोड़कर तो आर आ जाएगा, एक्स का अपोजिट आ जाएगा आर, एक्स का अपोजिट आर।
निकालने में, ऐसे अपोजिट निकालने में कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे अभी भी, ठीक है। तो अब हमने देखा भैया कौन किसके अपोजिट आ रहा है, ई जेड के अपोजिट आ रहा है, तो ई ए के अपोजिट तो होगा नहीं, ए जेड के अपोजिट नहीं होगा, क्यू एक्स के अपोजिट नहीं होगा, आर एक्स अपोजिट है तो आर एक्स वाला ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन आपका बेहतरीन तरीके से सही जवाब, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। जिसकी मैं बात कर रहा था वही पूछा गया है, देखो जरा। पहचानो जल्दी से, पहचानो जल्दी से। जिसकी मैं बात कर रहा था, यहां जल्दबाजी में अक्सर गलती होती है, विपरीत फलकों पर नहीं होगा बोला है बेटा। द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म ए डाइस, देन विच पेयर ऑफ लेटर्स विल नॉट बी ऑन द अपोजिट फेसेस, विल नॉट बी ऑन द अपोजिट फेसेस, यानी कि कौन सा विपरीत फलकों पर नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमने देखा एन का अपोजिट ओ होगा, एन का अपोजिट ओ होगा, हमने देखा के का अपोजिट एल होगा, के का अपोजिट एल होगा, हमने देखा एम का अपोजिट पी होगा, एम का अपोजिट क्या होगा, पी होगा, पी फॉर पैरट। तो सारे अपोजिट तो निकाल लिए, अब देख लो जरा। अब एम का अपोजिट पी है, बिल्कुल है। एल का अपोजिट ओ है क्या, नहीं है। एन का अपोजिट ओ है। के का अपोजिट एल है, के का अपोजिट एल है। तो आप कहोगे तीन तो सही है, एक गलत है, तो गलत वाला ही चुनना है। जो गलत वाला है ना, हमको तो वही चुनना है, हमको तो वही चुनना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाता है जब ओपन डाइस को क्लोज डाइस में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए अपोजिट फेस जो होती है उसको माइंड में रखना जरूरी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। यहां आप अपोजिट फेस निकालने जाओगे तो इसके अपोजिट में ये खाली वाला आएगा, है ना। आपको पता चला कि इसके अपोजिट में क्या आया भैया, इसके अपोजिट में आया ये खाली बॉक्स, ठीक। फिर आप प्लस का अपोजिट निकालोगे तो प्लस के अपोजिट में भी क्या आया, खाली बॉक्स आया। प्लस के अपोजिट में भी क्या आया, खाली बॉक्स आया। और इसके अपोजिट में देखोगे तो ये रोम्बस आएगा। इस वाले आधे ब्लैक हिस्से के अपोजिट में क्या आया, आप कहेंगे ये वाला गुरुजी रोम्बस आया, रोम्बस। ऐसे ही तो करोगे बेटा, यस और नो। तो भाई याद रखना, मैंने पिछली क्लास में एक बात लिखाई थी, नोट करो, याद करो उस चीज को, याद करो वो कसम जो वर्दी पहनते हुए खाई थी, याद करो वो शर्त जो क्लास के शुरुआत में लिखाई थी, है ना। चलो तो भैया याद करो शर्त को कि डाइस की दो अपोजिट फेस, डाइस की दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती और ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं। मैंने ये बात लिखाई थी, है ना। डाइस की दो अपोजिट फेस, जैसे कि ये ब्लैक वाला इस रोम्बस के अपोजिट है, तो क्या ये सही हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी कतई तो होगा ना, ये बिल्कुल भी नहीं होने का है किसी भी हाल में। डाइस में दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, दुश्मन दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन दोस्त नहीं हो सकते। अगर दुश्मन दोस्त हो जाएंगे तो लड़ाई होगी ही नहीं, समझो, महाभारत का युद्ध ही नहीं होता अगर कौरव और पांडव एक साथ हो जाते तो, है ना। युद्ध ही क्यों हुआ, क्योंकि दोनों दुश्मन बन चुके थे एक दूसरे के कट्टर, ठीक है। चलो तो हम कहेंगे भैया, हम कहेंगे ये इसके अपोजिट था तो इसके पास में कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। ये इसका अपोजिट था तो पास में नहीं आ सकता, ठीक है। अब जैसे ही मान लो मैं इस डाइस को मोड़ता हूं, बंद करूंगा, तो एक बात का और ध्यान रखना, ये प्लस के साथ, ये प्लस है ना, और प्लस की सतह के साथ ब्लैक पार्ट पूरा आ रहा है, ध्यान से देखो, ये ब्लैक पार्ट, ये पूरी सतह ब्लैक है
और प्लस के साथ में देखो ना तो यहां ब्लैक है और ना यहां ब्लैक है, तो इसका अर्थ है ये वाला भी शेप जो है वो गलत है। इस पर भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि प्लस के साथ ये वाली फेस कैसी थी? ब्लैक थी, पूरी ब्लैक। तो प्लस के साथ इसको ब्लैक यहां करना था, वो नहीं किया, ब्लैक पहुंचा दिया दूसरी तरफ, तो इसका अर्थ है वो भी गलत है, वो भी गलत है। 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका मेरे भाई सही हो जाता है, एकदम परफेक्टली राइट। चलो, अब ये आपका आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है। मैं सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। बाकी मैं कल की क्लास में तो इसको कराऊंगा ही, क्योंकि अब आपकी नेक्स्ट क्लास का समय हो चुका है ना। तो कमेंट बॉक्स में मेरे राजा क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना, अपोजिट फाइंड करना और फिर चेक करना कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। मैं हर किसी बच्चे का आंसर में कमेंट चेक करूंगा और क्लास कितनी अच्छी लगी, कैसी लगी, वो सारी चीज आप अवश्य लिखना। क्या सुधार किया जा सकता है वो भी लिखना, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही है। तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।